हे क्लास, हाउ आर यू? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। ओके, इसका टाइटल है थॉमस अल्वा एडिसन। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये जो पर्सनालिटी है, ये जो इन्वेंटर है, इनके बारे में हम इसमें क्या जान सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। हिज फैमिली कॉल्ड हिम अल्वा और एल। थॉमस अल्वा एडिसन की फैमिली जो थी, या तो उन्हें अल्वा बुलाती थी या एल बुलाती थी। ही वॉज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड एंड वॉज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। थॉमस अल्वा एडिसन जो थे काफ़ी क्यूरियस थे, यानी कि उनको उनके अंदर जिज्ञासा थी, उनके अंदर चीज़ों को जानने की इच्छा थी और वो हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहते थे। वैसे हर बच्चे को क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि उसे नई नई चीज़ों के बारे में पता चले। ज़बरदस्ती के क्वेश्चन नहीं, मीनिंगफुल क्वेश्चन जिससे आप कुछ सीखें। ठीक है। इवन हिज मदर हु वॉज अ स्कूल टीचर कुड नॉट आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। यहाँ तक कि जो उनकी मॉम थी थॉमस अल्वा एडिसन की, वो एक स्कूल टीचर थी, लेकिन फिर भी कभी कभी वो उनके सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाती थी। He would often test things to find the answers. थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो हमेशा कुछ ना कुछ टेस्ट किया करते थे ताकि उनको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल सके। एक बार क्या हुआ, वंस ही ट्राइड टू हैच सम एग्स। उन्होंने एग्स को हैच करने की कोशिश की बाय सिटिंग ऑन देम। जैसे हेन होती है, मुर्गी वगैरह या डक है, वो उस पर बैठ के उसको हिंदी में बोलते हैं कि वो जो डक है या हेन है उसको से रही है, उसको फिर हैच कर रही है। जब वो हैच हो जाता है तो उसके अंदर से, उसके अंडों में से चूज़े निकलते हैं, उसके बच्चे निकलते हैं। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, बैठ के देखता हूँ कि निकलता है कि नहीं, बच्चे निकलते हैं कि नहीं। इतने क्यूरियस थे हमारे थॉमस अल्वा एडिसन। तो आइए देखते हैं और क्या क्या किया उन्होंने अपनी लाइफ में। व्हेन ही वॉज ओनली 12 ईयर्स, जब थॉमस अल्वा एडिसन सिर्फ 12 साल के थे, ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स एंड स्वीट्स ऑन ट्रेन्स टू अर्न मनी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। जब थॉमस अल्वा एडिसन सिर्फ 12 साल के थे तो वो न्यूज़पेपर्स बेचा करते थे, स्वीट्स मिठाइयाँ वगैरह बेचा करते थे ट्रेन्स के अंदर, ताकि वो मनी पैसा कमा सकें। किस लिए? अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ताकि वो उन पैसों से अपनी जो भी क्वेश्चंस है या जो भी एक्सपेरिमेंट या जो भी चीज़ें वो बनाना चाहते हैं वो उन पैसों से वो कर सकें। When he was 16, जब वो 16 साल के थे, he went to work for a telegraph office. वो एक टेलीग्राफ ऑफिस में काम करने के लिए गए। His work was to send messages. उनका काम क्या था? मैसेजेस को सेंड करना। ठीक है। टेलीग्राफ ऑफिस में एक टेलीग्राफ मशीन होती है जिससे मैसेज सेंड होते हैं। वो जो मशीन होती है वो इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट होती है। एट द एज ऑफ 22 ईयर्स की एज में ही वेंट टू न्यूयॉर्क विथ $1 इन हिज पॉकेट। जब वो न्यूयॉर्क गए 22 ईयर्स की एज में, तो उनकी पॉकेट में सिर्फ $1 थे। ठीक है। ही लुक फॉर अ जॉब ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। ही स्लेप्ट इन द बेसमेंट ऑफ अ कंपनी। वो हमेशा मतलब कि वो उस जॉब की तलाश में लगे रहे, दिन रात वो खोजते रहे। कभी कभी वो उनको कंपनी के जहाँ वो खोजने जाते थे जॉब, वहाँ पे उसके बेसमेंट में ही वो सो जाते थे। यानी इससे पता चलता है कि थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आइए आगे देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। ही वॉच्ड एवरीथिंग अराउंड हिम वेरी क्लोजली। वो अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखते थे, यानी उसकी हर डिटेलिंग को ऑब्जर्व करते थे और उस पर वो सोचा करते थे कि ये चीज़ अगर है या हो रही है तो ये कैसे हो रही है। ठीक है। वंस अ मशीन ब्रोक डाउन एंड ही वॉज एबल टू रिपेयर इट। एक बार क्या हुआ कि एक मशीन, कोई मशीन रही होगी, वो टूट गई। उसको उन्होंने उस मशीन को थॉमस अल्वा एडिसन ने रिपेयर कर दिया। द ऑनर्स वर सो प्लीज्ड। ये देख के ऑनर्स काफ़ी प्लीज्ड हुआ, यानी कि उसको काफ़ी अच्छा लगा ऑनर को। और इसी वजह से क्या हुआ, दे गेव हिम अ जॉब इन देयर कंपनी। तो वो ऑनर जो था, जो उसने देखा कि हाँ इन्होंने मशीन को रिपेयर कर दिया है, उसने अपनी कंपनी में इनको जॉब दे दिया। फिर आगे क्या होता है, ही इम्प्रूव द मशीन सो मच। फिर ये
उस मशीन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। तो इससे उनको और बेनिफिट होता है, उनको मिलता है $40,000। कंपनी उनको $40,000 देती है। वो $1 लेके निकले थे और देखिए वो कितना कमाने लगे, $40,000। विद दिस मनी, इस पैसों के साथ ही स्टार्टेड द अमेरिकन टेलीग्राफ वर्क्स इन न्यू जर्सी। उन्होंने एक काम स्टार्ट किया जिसका नाम था अमेरिकन टेलीग्राफ वर्क्स। कहाँ पे स्टार्ट किया? न्यू जर्सी के अंदर। ओके। लेटर ही बिल्ट अ लेबोरेटरी इन मैंटो पार्क। बाद में उन्होंने एक लेबोरेटरी बनाया। कहाँ पर? मेंटो पार्क, न्यू जर्सी के ही अंदर मेंटो पार्क में उन्होंने लेबोरेटरी बनाया जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किया करते थे। Here with his team, he made many of his inventions. यहाँ पर उन्होंने अपनी टीम के साथ बहुत सारे इन्वेंशन, बहुत सारे आविष्कार किए। He would work night after and sometimes he would fall asleep at his work bench. वो रातों रात काम करते थे, पूरी रात काम किया करते थे। कभी कभी वो ऐसा होता था कि वो जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पर वो सो भी जाया करते थे, उनको नींद आ जाती थी। इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, इतने ज़्यादा क्यूरियस थे हमारे थॉमस अल्वा एडिशन। वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स हियर वॉज टू मेक अ लाइट बल्ब। एक एक्सपेरिमेंट उनका ये था कि लाइट बल्ब को कैसे बनाया जाए, कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे बना सकते हैं। ही वर्कड हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने बहुत ही लंबे समय तक इसके लिए काम किया। एट लास्ट फाइनली क्या हुआ? ही मेड अ परफेक्ट ग्लास लाइट बल्ब एंड ही लुक्ड एट इट विद प्राइड एंड जॉय। उन्होंने आखिरकार वो जिसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके लिए हार्ड वर्क कर रहे थे, उन्होंने आखिरकार वो ग्लास लाइट बल्ब बना लिया और उसको बड़ी ही शान से, बड़ी प्राइड और जॉय के साथ उसको देख रहे थे। एडिशन गेव हिज यंग असिस्टेंट द बल्ब एंड सेड। एडिशन ने अपने असिस्टेंट को, असिस्टेंट कौन होते हैं? असिस्टेंट जो मेन जो लीडर होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, जो उनको कहते हैं असिस्टेंट। तो एडिशन ने अपने यंग असिस्टेंट को वो लाइट बल्ब दिया और कहा, टेक इट अप स्टेयर्स, इसे ऊपर ले जाओ जिमी, लेट्स टेस्ट इट, इसको चलो टेस्ट करते हैं। सून ही हर्ड अ क्रैश। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर उनको एक क्रैश, एक टूटने की आवाज़ सुनाई दी। वो क्या था? वो लाइट बल्ब था जो जिम्मी के हाथों से गिर गया था फ्लोर पे और वो टूट गया था। जिम्मी स्टूड हियर लुकिंग सैड। जिम्मी वहाँ पे खड़ा रहा, काफ़ी सैड हो गया था कि इतनी मेहनत से जो चीज़ बनी है वो एक झटके में उसके हाथ से फिसल के छूट गई और वहाँ पे फ्लोर पे गिर के वो टूट गई। ही कवर्ड हिज फेस विथ हिज हैंड्स। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढका हुआ था और रोने लगा और वो रोया। एडिसन सेड, राइट जिम्मी, लेट्स गेट बैक टू वर्क। एडिशन ने कहा, कोई बात नहीं जिम्मी, ठीक है, चलो हम फिर से काम पे लौटते हैं, हमें अभी बहुत सारा काम करना है। वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। दे बिगेन द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मेकिंग अनदर लाइट बल्ब। फिर उन्होंने फिर वही लॉन्ग प्रोसेस किया दूसरा लाइट बल्ब बनाने के लिए। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द न्यू बल्ब वॉज रेडी। एक नया बल्ब बन के तैयार हो गया। विद अ जेंटल स्माइल ही गेव जिम्मी द न्यू बल्ब। एक बहुत ही जेंटल स्माइल के साथ, बहुत ही कोमल मधुर ऐसी स्माइल जिसको देख के लोग खुश हो जाएं, उसके साथ एडिशन ने वो बल्ब, जो नया बल्ब फिर से बनाया था एडिशन ने, वो जिम्मी को फिर दे दिया कि टेक इट अप स्टेयर्स फॉर मी, कि जिम्मी तुम इसको ऊपर लेके जाओ। जिम्मी ही सेड, ठीक है, लेट्स सी इफ इट वर्क्स, देखो ये काम करता है या नहीं। ओनली अ ट्रूली ग्रेट मैन कुड गिव समवन अ सेकेंड चांस। यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि सिर्फ एक महान व्यक्ति, यानी एक ऐसा इंसान जिसके अंदर महानता है, ग्रेटनेस है, वही एक दूसरे इंसान को सेकेंड चांस देता है। क्योंकि यहाँ पे जिम्मी से वो बल्ब गिर गया था और टूट गया था, लेकिन फिर भी एडिशन ने उसके ऊपर बहुत गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसको जब दोबारा बल्ब बनाया तो दोबारा उसी को उन्होंने दिया कि जिम्मी ले जाओ इसे और चेक करो। फिर क्या होता है? देन ही मेड अ स्विच सो दैट पीपल कुड यूज़ द बल्ब। फिर उन्होंने इस बल्ब के लिए एक स्विच बनाया ताकि लोग इसे आसानी से यूज़ कर सकें। इन 1882 में 1882 के अंदर क्या होता है कि 85 हाउसेस, तकरीबन 85 हाउसेस के अंदर न्यूयॉर्क में इलेक्ट्रिक लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इलेक्ट्रिक लाइट मौजूद थी, अवेलेबल थी। वो किसकी बदौलत थी? थॉमस अल्वा एडिशन के। ओके।
एडिशन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स। एडिशन को, थॉमस अल्वा एडिशन को बहुत ही महान इन्वेंटर्स के अंदर गिना जाता है। इन्होंने हज़ारों तरीके की चीज़ें खोजी, हज़ारों तरीके की चीज़ें इन्होंने अपनी मेहनत से बनाई। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक लाइट के अलावा इन्होंने क्या क्या खोजा? इन्होंने ग्रामोफोन खोजा, खोजा नहीं, खोजा हो जाता है डिस्कवर करना, डिस्कवर नहीं किया, इन्होंने इन्वेंट किया। इन्वेंट यानी जो भी नई चीज़ें बनती हैं उसको हम कहते हैं इन्वेंट या इन्वेंशन। ओके, तो इन्होंने इन्वेंट किया ग्रामोफोन और ऑटोमेटिक टेलीग्राफ और भी बहुत सारी चीज़ें। ही इज़ इन्वेंटेड हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वेंट की। तो एडिशन हमें क्या सिखाते हैं? एडिशन हमें सिखाते हैं कि हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए। आप एक बार फेल होंगे, 2 बार, 3 बार, एडिशन हज़ारों बार फेल हुए थे, लेकिन वो कभी अपनी लाइफ में रुके नहीं। उन्हें जो अचीव करना था, जो उन्हें अकम्प्लिश करना था, उन्होंने उसको अकम्प्लिश किया, अपने मिशन को कंप्लीट किया। ठीक है, तो हमें भी उनसे ये चीज़ें सीखनी चाहिए। ओके, तो इस चैप्टर में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो, कोई भी क्यूरी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।